अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां जो कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है। बुरहान अपने फादर और अपनी दादी को पाकिस्तान वापस ले आया और उनके लिए घर भी खरीद दिया। जैसे ही आसिम घर के करीब आया तो बहुत सी यादें उसके सामने थी, कुछ अच्छी कुछ तल्ख यादें, क्योंकि इस घर में उसने बिस्मा के साथ काफ़ी वक्त गुजारा था। इसलिए यहाँ पर रहना उसके लिए अच्छा भी है और फिर बहुत मुश्किल भी। दूसरी तरफ नशवा को जब मालूम पड़ा कि हमसाये में कोई रहने आया है तो वो भी काफ़ी एक्साइटेड हुई। वो देखने लगी कि आखिर कौन सी फैमिली है। इतने में वो थोड़ी देर के बाद जब अपनी कज़न के साथ बाहर शॉपिंग के लिए जाती है तो यहाँ पर बुरहान भी अपनी दादी के साथ शॉपिंग मॉल आता है, क्योंकि दादी ने यहाँ पर आकर अभी काफ़ी कुछ बाय करना था। अभी दादी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में क्या चीज़ इन है, उसे क्या लेना चाहिए और क्या नहीं। नशवा पास से गुजरी तो दादी ने हेल्प मांगी कि मुझे ड्रेस सेक्शन में हेल्प कर दो। तो नशवा बड़े ही प्यार से उन्हें हेल्प करती है, जो कि दादी को बहुत अच्छा लगा। दूर से बुरहान ने जब नशवा को दादी के साथ देखा तो फ़ौरन से पहले आ गया और कहने लगा, कुछ हमसे भी बात कीजिए, अगर दादी से कर ली तो क्या हमसे कुछ बात कर सकती हैं? नशवा फ़ौरन से पहले रिस्पेक्टेड मैनर्स में आ गई। सर आप यहाँ पर। ऐसे ही दादी के साथ नशवा और बुरहान का इंट्रोडक्शन होता है। दादी तो पहले ही लम्हे समझ गई कि बुरहान के दिल में क्या कुछ चल रहा है। अब नशवा को तो बुरहान लाजमी दिलवाएगी, क्योंकि पहले आसिम और बिस्मा अलग हो चुके। अब दादी नहीं चाहेगी कि नशवा और बुरहान भी अलग हों। बिस्मा जो कि नहीं जानती थी कि आसिम की फैमिली यहाँ पर रहने आई, वो तो वैसे ही हमसायों से जब मिलने गई अपने नए हमसायों से, तो यहाँ पर जाकर दंग रह गई कि ये तो आसिम की फैमिली आई है। अब यहाँ पर आंखों ही आंखों में काफ़ी शिकवे थे। क्या एक भी पल के लिए मेरी याद नहीं आई? इतना वक्त गुजार दिया मेरे बगैर। तो आसिम भी आंखों ही आंखों में जवाब देने लगा, तुम क्या जानो, एक एक पल तुम्हें सोच कर गुजारा मैंने। तो फिर ऐसे ही आंखों में शिकवे शिकायत चलती रही। तो फिर दादी से मुलाकात हुई। दादी से मुलाकात करने के बाद बुरहान के सर पर भी प्यार भरा हाथ रखा, घर वापस आ गई। नशवा ने अपने घर में भी इनवाइट किया इन लोगों को, तो ये लोग घर भी आ गए। यहाँ पर दादी ने आकर बिस्मा को देखा तो बहुत खुश हुई, क्योंकि बिस्मा और आसिम अब एक हो सकते हैं। बिस्मा के सर पर अब शोहर की छत नहीं थी। यहाँ पर जब नशवा की दादी ने देखा जब यहाँ पर इन लोगों को, तो चौंक गई और एकदम से ताना दे मारा, तुम लोग आए हो यहाँ पर और मुझे कानों कान खबर नहीं हुई। अभी तक भी तुम्हारी आदत नहीं गई सरप्राइज देने की, आज भी तुमने मुझे चौंका दिया। लेकिन यहाँ पर आसिम की माँ तो सब कुछ सुनकर भी सिर्फ मुस्कुरा रही है, बिस्मा को देख रही है। और यहाँ पर नशवा भी सब कुछ नोट कर रही है। वो भी चाहती है कि उसकी माँ का घर बस जाए, कोई पार्टनर, बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाए। नशवा की जो कि सब कुछ फील कर रही है, सब कुछ नोट कर रही है, इन लोगों के जाने के बाद अपनी माँ से बात करती है। तो जब इनके बारे में बात की तो माँ के चेहरे पर भी हल्की सी स्माइल आ गई, और नशवा तो इस स्माइल के लिए कुछ भी कर सकती है। अब तो वो इस घर में आना जाना लगाए रखेगी, और फिर आसिम और बिस्मा के बारे में जब जानेगी तो ज़रूर उन्हें एक करेगी। तो फ्रेंड्स, ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो बिस्मा और आसिम एक हो जाएंगे, तो दूसरी तरफ दादी अपने पोते को भी तो उसकी खुशी दिलवाएगी। इस तरह से ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। बिस्मा के बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अब खुशियाँ ही उसकी मुंतज़िर हैं।